अंतिम चरण ये निश्चित करेगा कि कपिलवस्तु के गुरुकुल का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है। तो परीक्षा के अंतिम 2 प्रतिस्पर्धी अपनी दंड विद्या का परिचय देने पधार रहे हैं। राजा द्रोणोदन के सुपुत्र कुमार देवदत्त। और महाराज शुद्धोदन के सुपुत्र और कपिलवस्तु के भावी सम्राट युवराज सिद्धार्थ दाता। ये लो दंड और कर लो अपनी मंशा पूरी। आज ये प्रमाणित कर दूं कि तुम्हारे दंड और कृष्ण के सुदर्शन में कोई भेद नहीं। वो जब भी चला शक्ति के लिए चला। आज तुम्हारा ये दंड भी चलेगा तो शक्ति के लिए, अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रजा का विश्वास जीतने के लिए। जाओ विजयी। कौन दिन तू लाख चतुर, परंतु युवराज के साहस पे तो मैंने पराजय की कील ठोक दी। तुम्हारे युवराज प्रतिवार क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारे युवराज मतलब युवराज तुम्हारे भी तो है। हाँ मेरे भी तो है। तो मुझ पे प्रहार क्यों नहीं करते सिद्धार्थ? तुम जानते हो ज्येष्ठ, मैं तुम पर प्रहार नहीं कर सकता। मान सम्मान का तुम्हारा ही प्रपंच मैं समझता हूँ सिद्धार्थ, परंतु आज तुम्हें मुझसे युद्ध करना ही होगा। प्रहार करो मुझ पे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ प्रहार करो या अपनी हार स्वीकार करो। क्या कर रहे हो तुम? कपिलवस्तु के भावी सम्राट के हाथ कांप रहे गुरुदेव। सिद्धार्थ, मैं ज्येष्ठ पर प्रहार नहीं कर सकता गुरुदेव। आचार्य कौंडिन्य, तो क्या मैं देवदत्त को कपिलवस्तु का सर्वश्रेष्ठ योद्धा घोषित कर दूं? नहीं, मुझे भीख में नहीं चाहिए। मुझे तुम्हें प्रहार करना हो। ये युद्ध नहीं केवल एक परीक्षा है। गुरुदेव, मैं चाहकर भी हाथ नहीं उठा पाऊंगा। तुम सबके समक्ष ये स्वीकार करो, तुम कार हो। मेरी प्रतिभा से भय लगता है तुम्हें। स्वीकार करो। सिद्धार्थ, अब तुम्हें किसी एक विकल्प का चयन करना है।
या तो तुम्हें प्रहार करना है या फिर आज के बाद आचार्य कौंडिन्य को भूल जाना है। मैं तुम्हारा गुरु नहीं और तुम मेरे शिष्य नहीं। गुरुदेव! यदि तुम इस परीक्षा में विजय न हुए तो मेरा सिखाया सब मिथ्या है। ना समझ पशु पक्षी भी समय आने पर चुनौती स्वीकार कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तुम तो मनुष्य हो। मत भूलो, अतल वितल भूतल पर जन्म लेने वाली प्रत्येक आत्मा कर्म के अधीन है, कर्माधीन है। पर ज्येष्ठ, इतने भावनाशील मत बनो सिद्धार्थ। केवल अपना कर्म करो। याद रखो, बादल का मूल्य वर्षा से, पेड़ का मूल्य फल से, तलवार का मूल्य धार से, उसी तरह एक क्षत्रिय का मूल्य प्रतिभावान योद्धा बनने से। सिद्धार्थ, मैं जा रहा हूं। यदि मुझे रोकना चाहते हो तो युद्ध करो। अतल वितल भूतल पर जन्म लेने वाली प्रत्येक आत्मा कर्म के अधीन है, कर्माधीन है। केवल अपना कर्म, केवल अपना कर्म। ये प्रहार मैं अपने लिए नहीं, गुरु आज्ञा से कर रहा हूं। पहला प्रहार गुरु के लिए, दूसरा माता पिता की अपेक्षा के लिए, तीसरा प्रजा का विश्वास पाने के लिए।
यात्रा का आयोजन करो। सेनापति जी महाराज। ऐसा कुछ करो कि शाक्यों के राजकुमारों की कीर्ति मगध और कौशल राज तक पहुंचे।